अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसी जमात के अमीर मौजूद हैं कि जिनकी जमात ने मजहबी हवाले से भी इस मुल्क के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया और उसी बुनियाद पे उन्होंने मुल्क की सियासत में भी एक बहुत इम्पैक्टफुल किरदार अदा किया है। जो लोग मजहब से करीब हैं, जो लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का पास रखने वाले, उसकी हिफाजत करने वाले हैं, वो उनके नज़दीक इनका बहुत एहतराम है, बहुत मोतबर समझे जाते हैं। ये भी इनके वालिद साहब भी, और मुल्क की सियासत में भी इन्होंने खातिर खा कामयाबी हासिल की है। करीब हो सकता है कि वो इक़्तिदार के ऐवानों में भी आपको नजर आए। हमारे साथ इस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब हैं, अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अल्लामा साहब, इंटरव्यू शुरू करने से पहले इजाज़त चाहिए आपसे। कुछ अच्छे सवाल भी होंगे, कुछ सख्त सवाल भी होंगे, तो उन सख्त सवाल की इजाज़त मैं आपसे पहले से ले रहा हूँ। उसके लिए आपने इजाज़त मुझे देनी है, मैं इंसिस्ट करूँगा आपसे। दूसरी बात सर ये, आपका जो इससे पहले वाला बाकायदा इंटरव्यू था, अगर मैं गलत नहीं, मुबश्शिर लुकमान साहब के साथ ही आपका वो इंटरव्यू था, उसका क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। अच्छा, उसके बाद ऐसा हुआ लामा साहब कि शायद आपने इसकी वजाहत नहीं की, या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे आपने ज़रूरी नहीं समझा इसकी वजाहत करना, क्योंकि उस क्लिप को लेकर के खास तौर पे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। उसमें आपके जुमले ये थे, मुबश्शिर लुकमान साहब ने आपसे सवाल पूछा था कि आप मजहब को लेकर के सियासत करते हैं, तो उसमें आपके जुमले ये थे, आपने कंपैरिजन किया था कि अगर इमरान खान रास्ते मदीना का नाम लेकर सियासत कर सकते हैं तो हम मजहब के नाम पे सियासत क्यों नहीं कर सकते। उसको नेगेटिवली लिया गया बहुत हद तक। मुझे इस बात की उम्मीद है कि आपका मतलब वो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से वो क्लिप ऑन एयर गया और जिस तरह से उसको फिर बाद में वायरल किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें जो कमेंट्स आते थे और जो कैप्शन लिखी जाती थी, बड़ी नेगेटिव लिखी जाती थी कि देखा, हम ना कहते थे बिल्ली थैले से बाहर आ गई, हम ना कहते थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो मजहब का सहारा लेकर सियासत करना चाहती है, असल मकसद उनका सियासत करना था। उस क्लिप की अल्लामा साहब अपने जुमले की वजाहत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली आदर भाई। करने वाले जो कुछ कहें, आज़ाद है उनकी ज़बानें। यहाँ पर मुल्क में बहुत सारी आज़ादी हैं, तो ये भी साथ में आज़ादी है, लेकिन खैर जुदा दीन सियासत से हो तो रह जाती है चंगेजी। मैंने उसको उर्दू में कहा है, सलीस उर्दू में कहा है कि भाई दीन के नाम पर सियासत क्यों, सियासत से तो दीन जुदा ही नहीं है, और दीन सियासत से जुदा हो तो रह जाती है चंगेजी। तो इतनी सी बात है कि कोई भी इस मुल्क में अपना बयानिया, अपना नैरेटिव ला कर वो मुल्क में जो मर्जी करे। एक आज़ाद मुल्क है, एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर सबको हक हासिल है कि वो अपनी नजरिया। आपको नहीं लगता कि वो जो जुमले थे आपके, उन अल्फाज का मतलब यूं निकाला गया कि मजहब आड़ है आपके लिए और मकसद सियासत है? जैसे कि एक और जमात पे इल्जाम लगता है कि रास्ते मदीना का नाम लेते हैं और करते सियासत है, तो आपको उससे नफी कर दिया। भाई हम तो इस चीज को मानते ही नहीं है कि सियासत दीन से जुदा है। अगर सियासत को दीन से जुदा कर दिया जाए तो वो चंगेजियत है। इमरान खान साहब सही सियासत कर रहे हैं, रियासत मदीना का नाम लेकर सियासत कर रहे हैं? रियासत मदीना का नाम लेकर नहीं, मैंने कहा था हम दीन की सियासत कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके नाम पर और उसका नाम लेकर अपने मकासद हासिल करना, ये तो फिर जायज नहीं है ना किसी से। आपकी सियासत ठीक है, उनकी सियासत जो वो रियासत मदीना का नाम लेते हैं वो गलत। अगर वो रियासत मदीना बनाए तो उनकी सियासत ठीक है। अगर देखें कौल और अमल जो है ना, कौल और अमल ये जाहिर करता है फेल, कौल और फेल, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या मैं कुछ और रहा हूँ, कर मैं कुछ और रहा हूँ, तो वो हमेशा के लिए गलत होगा। अगर मैं दीन का नाम ले रहा हूँ तो मुझे दीन के ऊपर बात करनी है, उसकी बुनियाद के ऊपर बात करनी है, उसके उसूलों के ऊपर बात करनी है, उसके उसूलों के मुताबिक अपनी सियासत को लेकर चलना है। तो इसी तरह अगर वो रियासत मदीना की बात कर रहे हैं तो ये कोई गलत तो नहीं है, दुनिया में कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन उसके उसूलों पर भी तो कायम रहना। इसी तरह मैं दीन की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर नजरिया किसी और का, किसी कुफ्र का, किसी भी का चलाऊं तो फिर मैं तो गलत कर रहा हूँ। अगर मैं दीन की बात कर रहा हूँ और उसके उसूलों पर चल रहा हूँ तो फिर मैं ठीक सियासत कर रहा हूँ। अच्छा, मानिए ये नहीं कि आप दीन और सियासत को साथ लेकर चल रहे हैं, हम इसको इस तरह जुदा ही नहीं कर सकते, साथ नहीं, ये बिल्कुल लाजिम मलजूम है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन अब आप पे इल्जाम क्या लगता है? मैं इस इंटरव्यू में सर अल्लामा साहब बात करूंगा उन इल्जामों की, क्योंकि होता है कि जो आपको देखिए, जो आपको चाहने वाले हैं, जो आपको आपकी पैरवी करते हैं, वो तो यूट्यूब पे आपके बयान सुन लेंगे ना, वो तो आपको पहले से ही चाहते हैं। तो क्यों ना इस इंटरव्यू का फायदा उठा के उन लोगों के शकों को शुबात दूर किया जाए जो या तो अभी आपके दायरे में आए नहीं है, या आपसे नफरत करते हैं, या आपको गलत कहते हैं। अब ये इल्जाम भी है आप पे अल्लामा साहब, आप थे या बाबा जी थे, आपकी जमात को और आपको, अगर आप सियासत में आए हैं और दीन को आप जो है वो साथ साथ लेकर चल रहे हैं, तो ये आइडिया आपका नहीं था, ये आपको लाने वाले कोई और हैं। एस्टैब्लिशमेंट आपके पीछे थी, एस्टैब्लिशमेंट आपको लेके आई, एक पावर टूल के तौर पे लेके आई, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे लेके आई। ये आपके मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं, इसका कोई जवाब है? देखिए, इसका जवाब होता है इंसान का अमल, कि हम उनके जो एस्टेब्लिशमेंट की चाहत हो उसके मुताबिक कर रहे हैं, जो लेकर आता है वो अपने मफाद उठाता है। आप एक चीज़ साबित कर दें कि आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यहाँ एस्टेब्लिशमेंट की तमन्ना, आजू या किसी भी हसद के मुताबिक काम किया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने नज़रिए के ऊपर आई, और ये मुल्क, जिस मुल्क को हमने हासिल किया है, आप मुझे बताएं सियासत के नाम पर हासिल किया, दीन के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, तो ये जायज़ है? जिस मुल्क को हमने इस्लाम के नाम पर लिया है, उस मुल्क के अंदर इस्लाम के निज़ाम की बात करना ये जुर्म है, और उसके निज़ाम को चलाने की बात करना और उसके निज़ाम को ढालने, पूरे मुल्क को उसके मुताबिक ढालने की बात करना, ये जुर्म है। नहीं, लेकिन क्या ये भी अब आपको जो इल्जाम लगता है कि ठीक है ये मुल्क इस्लाम के नाम पे लिया गया, लेकिन अगर इस्लाम के नाम पे लिया गया, इसका मतलब ये तो नहीं था कि अपने ही मुसलमानों को जो है वो मार पीट रहे हो, अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ हम जो है वो ज्यादती हो रही है, उन्हीं के रास्ते रोक दिए जाएं, उन्हीं के शराहें बंद कर दी जाएं, और फिर उन्हीं पुलिस वालों को जो आपके मुसलमान भाई हैं उन्हीं को मार दिया जाए, शहीद कर दिया जाए। ये आपको किसने कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किसी एक शख्स को, शहरी को थप्पड़ भी मारा?
आपके पास कोई सबूत? इल्जाम होना नहीं है, आज तक कोई एक सबूत मिला है? वो 6 पुलिस वाले जो शहीद हुए थे, देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का कैसे किरदार हो सकता है? आपने जब खंदकें खोद दी, आपने जब उनके ऊपर शेल और गोलियां बरसाई, तो हमें क्या मालूम, हम तो खुद शहीद होने वाले हैं। वो असलहा बरदार फोर्स आपकी नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं। आज तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर एक खाली गोली का खौल भी साबित हो जाए तो हम जुर्मदार हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक। आपके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे भी हैं? जी, दहशतगर्दी के पर्चे हैं, तो इस मुल्क में किसके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे नहीं है? इमरान खान के खिलाफ भी, सबके खिलाफ है। इस दहशतगर्दी की तो आज तक तायुन नहीं हो सका कि दहशतगर्द है। आप मानते हैं कि उन शहीद पुलिस वालों के कातलों को सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, और उन जो हमारे शुहदा हैं उनको भी, उनके कातिलों को भी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि एहतजाज इस मुल्क का जमहूरी हक है, ठीक है जी, उसमें रोड ब्लॉक आता है करना चाहिए, आप समझते हैं? मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल किसी का रास्ता नहीं रोकना चाहिए, लेकिन अगर आपकी कोई ना सुने और आपको उस हद तक, उससे पहले कोई किसी के कान पर जूं भी ना रगे, तो फिर आप मुझे बताएं करना चाहिए कि नहीं? मक्का में निजाम कुफर का राज था, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जद्दोजहद में सब्र किया, जुल्म सहा, लेकिन उन्होंने अपनी बात सुनवाने के लिए ना इस तरह का एहतजाज किया, आप मुझसे ज्यादा दीन का इल्म और तारीख का इल्म रखते हैं, ना किसी का रास्ता ब्लॉक किया, यहाँ तक कि जो उनका रास्ता ब्लॉक करते थे उनके हक में भी दुआ की। तो आप तो उनकी सुन्नत पे अमल करने वाले हैं? जी, मैं उनकी सुन्नत पे बिल्कुल अमल करने वाला हूँ, लेकिन आप बात आदि करते हैं ना, बात कुफर का माशरा, मैं आपको आदि बात करते हैं ना। ये आपने मक्की जिंदगी की बात की, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आके फतेह मक्का के लिए नाके भी लगवाए हैं, ये आप नहीं बयान करते, ये आपको पढ़ाया नहीं गया पूरी कौम को। ना सुने ना, देखिए आपकी बात हो चुकी थी, देखिए मैं आपकी बात तामुल से सुन रहा, आप मेरी जवाब सुन ले, आपका सवाल मैंने ले लिया, आप जवाब सुन ले। जवाब यह है कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिंदगी का एक रुख बताया जाता है, वो रुख हमने सहा है। फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक में हिजरत भी की, और फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का के मौके पर वापस भी आए। फिर मर्रा ज़हरान पर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाका भी लगाया। फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर आने जाने वाली सारी आबादी को बंद भी किया। फिर मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हज़रत मौला कायनात को भेजा कि फलां मकाम पे खातून उनके लिए खबर लेकर जा रही है कि तुम्हारे ऊपर लश्कर आ रहा है, तो उसको पकड़कर वापस उससे खत भी बरामद कराया। ये पूरी मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक है। हम इसके बिल्कुल राज नहीं है कि किसी का रास्ता रोकना चाहिए। मसला यह है इस मुल्क के अंदर अपनी बात को सुनवाने के लिए हल क्या है? मसला यह है इस मुल्क के अंदर अपनी बात मनवाने के लिए इस हद तक जाना पड़ता है, आपकी कोई बात नहीं सुनता। मैं जेल में था, हमारा 19 दिन एहतजाज रहा, जिसमें से 10 दिन एहतजाज, बल्कि 12 दिन एहतजाज, और शायद 12-13 दिन एहतजाज रोड नहीं बंद किया गया, साइडों पर बैठकर किया गया कि एक शख्स की पूरी रियासत, पूरी हुकूमत में कान पर जूं तक नहीं देंगी। यही बात हम करते थे कि जब ये पहले 12 दिन 15 दिन बैठे हुए थे, क्यों कोई इनकी बात सुनने को नहीं आया? अब अगर ये तंग आमद बजागा मत हो रहे हैं, ठीक है, देखिए इस मुल्क में हर चीज को एक हद तक लेकर जाया जाता है, जब उसका रिएक्शन आता है तो फिर उसको गलत कसूरवार इसका फैसला आप लोगों ने करना है। अल्लामा साहब की ये बात जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया वो ठीक है, ये नहीं फैसला आपने करना, ये बात, ये काम मेरा नहीं आगे। जो सुलह नामा के दरमियान हुआ और हुकूमत के दरमियान हुआ, उसका किसी को पता ही नहीं है। आपने कहा मुआहिदा जिन्होंने जिसके साथ किया है उनके साथ बात करें ना जी, मेरे साथ तो मुआहिदा नहीं हुआ। मैं तो आज भी कहता हूँ मुआहिदा मेरे साथ नहीं है। मुआहिदा तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तशरीफ लाए थे और हुकूमत के वज़रा तशरीफ लाए थे, उन्होंने उनके साथ बैठे जी। हाँ, आप मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, मैं उनकी बात को ऑन करता हूँ, उस मुआहिदे को नहीं, मैं बिल्कुल ऑन करता हूँ, एक एक हर्फ, एक एक जबर जेर को ऑन करता हूँ। तो फिर आपने कॉल ऑफ क्यों कर दिया? भाई इसीलिए कर दिया कि हमारे बड़ों ने आके कहा वो हमारे बड़े हैं। अच्छा, आपने उसको ऑन कर लिया, हुकूमत ने फिर डिसऑन कर दिया उसको, तो फिर आप खामोश होकर बैठे रहे।